चलिए हम लोग पढ़ते हैं जीरो फोर्स मेंबर। ये जो है दूसरा लेक्चर है आपका। यहाँ से सेमेस्टर एग्ज़ाम हो चाहे कंपटीशन एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जीरो फोर्स मेंबर क्या है, किसे कहते हैं जीरो फोर्स मेंबर। ठीक है। तो द मेंबर दैट सपोर्ट नो लोडिंग आर टर्म्ड एज जीरो फोर्स मेंबर। वह मेंबर जिसके सपोर्ट पर कोई लोडिंग नहीं होती उसे क्या बोलते हैं, जीरो फोर्स मेंबर बोलते हैं। यहाँ से बात समझ में नहीं आएगी। इट इज़ यूज टू जनरली इन मेथड ऑफ ज्वाइंट। इसका प्रयोग कहाँ पे करते हैं, जनरली मेथड ऑफ ज्वाइंट पे करते हैं। ओनली सपोर्ट प्रोवाइडेड इफ एंगल थीटा एनी कैटेगरी ऑफ फोर्स विल बी बोथ ऑफ द मेंबर मस्ट बी जीरो इन ऑर्डर ऑफ इक्विलिब्रियम। मतलब क्या, कोई मतलब नहीं। देखो जीरो फोर्स मेंबर का मतलब है वो कि जहाँ पे कोई ना तो टेंशन हो ना तो कोई कंप्रेशन हो। जहाँ पे ना तो भाई हमारे पास टेंशन है ना तो कंप्रेशन है, तो वहाँ पे क्या है, जीरो फोर्स मेंबर है। तो एक बात बताओ, जब जीरो फोर्स मेंबर ये है तो इसका प्रयोग क्यों करते हैं। हो सकता है भविष्य में रोलिंग लोड आए तो उस लोड को सहने के लिए हम जीरो फोर्स मेंबर प्रोवाइड कर देते हैं, बाकी उसका कोई मतलब नहीं है जीरो फोर्स मेंबर का। और चीज़ों से समझते हैं जीरो फोर्स मेंबर क्या है। जीरो फोर्स मेंबर फाइंड आउट करने के लिए दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन ये होती है कि इफ़, यहाँ से ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ़ ओनली टू नॉन कोलीनियर इफ़ ओनली टू नॉन कोलीनियर मेंबर exist at a joint and no external force or support that is called जीरो फोर्स मेंबर दैट इज कॉल्ड जीरो फोर्स मेंबर। ठीक है। क्या कह रहा है, इफ़ ओनली टू नॉन कोलीनियर। अब नॉन कोलीनियर का मतलब ये होता है जैसे कोई एक सीधी लाइन है ए और यहाँ पे एक पॉइंट है बी, यहाँ पे एक पॉइंट है सी, तो एक तरह से ये कोलीनियर लाइन हो गई कि नहीं हो गई। अगर यहीं पे मैं कहूँ कि एक पॉइंट ये है, एक मेंबर ये है, एक मेंबर ये है, तो ये नॉन कोलीनियर हो गए। एक की डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन दूसरी तरफ है, एक की डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन दूसरी तरफ है, तो ये नॉन कोलीनियर हो गया। कह रहा है इफ़ ओनली टू नॉन कोलीनियर मेंबर एग्जिस्ट एट ए ज्वाइंट, two member exist at a joint and no external force or support that is called zero force member। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में मैं कहूँ कि ये हमारे पास कोई मेंबर है, कोई ट्रस का, यहाँ पे सपोर्ट लगा है, यहाँ पे सपोर्ट लगा है, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। इस पॉइंट को मैंने सी कह दिया है, मान लेते हैं ए बी सी, ये डी है, ये ई है। तो यहाँ पे एक बात बताओ, हमने कहा कि टू नॉन कोलीनियर मेंबर, तो इस पॉइंट पे खड़े होकर आप देखिए टू नॉन कोलीनियर मेंबर, एक नॉन कोलीनियर मेंबर ये है, एक नॉन कोलीनियर मेंबर ये है। ये दो पॉइंट सी पर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। पॉइंट सी पर क्या कर रहे हैं, ये दोनों मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब दोनों ये पॉइंट पर मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इस मेंबर पर कौन से डी सी और सी बी मेंबर दोनों पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। इसी को बोलते हैं ज़ीरो मेंबर फोर्स। फॉर एग्जांपल दूसरा कंडीशन क्या है समझने का, ये हो गया आपका जीरो मेंबर फोर्स, ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया आपका जीरो मेंबर फोर्स। तो क्योंकि यहाँ पे देखो ना तो यहाँ पे कोई सपोर्ट है एक तरह से, और दूसरी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं कि नॉन कोलीनियर भी हैं एट जॉइंट, नो एक्सटर्नल फोर्स भी है इस पर, ना तो कोई सपोर्ट है, तो क्या हो गया, ये दोनों मेंबर जीरो मेंबर फोर्स हो गए। दूसरी कंडीशन है इफ़ थ्री मेंबर, मान लेते हैं दूसरी कंडीशन है हम लोगों की कि इफ़ थ्री मेंबर, अगर हमारे पास तीन मेंबर हैं जिसमें से टू मेंबर कैसे हों, तीन मेंबर हैं आपके पास जिसमें से एट लीस्ट टू मेंबर कोलीनियर हों। टू मेंबर कैसे हों, कोलीनियर हों, और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना आ रहा हो, नो एक्सटर्नल फोर्स और सपोर्ट, ना तो कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है ना उस पर कोई सपोर्ट आ रहा है। तीन मेंबर हैं जिसमें से दो मेंबर पर कैसे हैं, हमारे दो मेंबर कोलीनियर हैं जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं आ रहा है और ना ही उस पर कोई सपोर्ट लगा हुआ है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो जो हमारा तीसरा मेंबर होगा एट लीस्ट वन ऑफ द थर्ड मेंबर, तो थर्ड मेंबर जो होगा हमारा वो क्या कहलाएगा, जीरो फोर्स मेंबर कहलाएगा, जीरो फोर्स मेंबर कहलाएगा। कैसे, फॉर एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लिया ये कोई मेंबर है जहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास ये है ए,
एक पॉइंट हमारे पास यहाँ पर बी, एक पॉइंट हमारे पास सी। हमने कहा कि 3 मेंबर हैं, एक पॉइंट यहाँ से ये चला गया। हमने कहा 3 मेंबर हैं, एक मेंबर ये, एक मेंबर ये, एक मेंबर ये, 2 मेंबर कोलिनियर हैं, 2 मेंबर क्या है, कोलिनियर है, तीसरा मेंबर नॉन कोलिनियर है। और जहाँ से नॉन कोलिनियर है इस पॉइंट पर ना तो कोई सपोर्ट है ना तो कोई लोड है, तो ये तीसरा मेंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तीसरा मेंबर जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। तीसरा कौन सा मेंबर, ये हमारा हो गया ए और डी, तो ए डी हमारे पास क्या हो गया, जीरो फोर्स मेंबर हो गया, जीरो फोर्स मेंबर हो गया। और एग्जांपल से समझते हैं। मान लिया कोई एक ये मेंबर है जिसका हमने यहाँ से इस पॉइंट से थीटा एंगल पर तीसरा मेंबर जुड़ा है, इस पॉइंट से थीटा एंगल पर तीसरा मेंबर जुड़ा है, और इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया ए बी सी और ये डी हो गया। तो ए बी सी तो कोलिनियर है एक तरह से, 2 मेंबर कोलिनियर है, तीसरा मेंबर नॉन कोलिनियर की श्रेणी में आ रहा है एंगल थीटा से, तो ये वाला मेंबर बी और डी वाला मेंबर क्या हो जाएगा, जीरो फोर्स मेंबर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कंपटीशन के एग्जाम में भी, तो यही जीरो फोर्स मेंबर है। इतनी सारी कहानी उसमें आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा पूरा बेकायदे। मैं एक न्यूमेरिकल करवाता हूँ इस पर, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। जैसे मान लिया एक ये कोई ट्रस है, ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 45 डिग्री है, यहाँ पे कोई लोड आ रहा है 5 किलो न्यूटन का, और ये पॉइंट डी है, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मान लेते हैं बी है, तो ये पॉइंट सी हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि फोर्स ऑफ बी डी मेंबर, बी डी मेंबर पर कितना फोर्स आएगा, ये बी डी मेंबर है। हमने अभी पढ़ा कि कोई 2 मेंबर कोलिनियर हैं, ठीक है, ये 2 मेंबर कोलिनियर हैं, तीसरा मेंबर पर ना तो कोई सपोर्ट है ना तो कोई लोड है, लेकिन यहाँ से तीसरा मेंबर एज ए नॉन कोलिनियर के रूप में जुड़ा हुआ है, तो क्या इस बी डी पर फोर्स जीरो होगा, बताओ। बिल्कुल जीरो होगा, क्योंकि ये जीरो फोर्स मेंबर हो गया, क्योंकि ये हमारा जीरो फोर्स मेंबर हो गया। पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास ये है। मान लेता हूँ ए बी, इसके बाद इस पर कोई लोड पी मैंने लगा दिया, इस पर 2 सपोर्ट लगा दिया, एक रोलर एक हिंज। अब हम पूछ रहे हैं कि ए बी पर कितना फोर्स आएगा, ए बी पर कितना फोर्स आएगा। मान लो इसकी लेंथ एल है दोनों की, और ये सी है ये डी है, तो ए बी पर कितना फोर्स आएगा ये बता सकते हैं आप लोग। तो एक बात बताओ, यहाँ से ए और बी और ए और डी ये दोनों कैसे मेंबर हैं, 2 मेंबर हैं, लेकिन नॉन कोलिनियर हैं। तो 2 मेंबर नॉन कोलिनियर हैं, तो एक बात बताओ ए बी पर जीरो फोर्स आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि इस पॉइंट से देखो, इस पॉइंट पर ना तो कोई लोड है ना तो कोई सपोर्ट है, तो ये मेंबर कैसा कहलाएगा, जीरो फोर्स मेंबर कहलाएगा। तो इस पर फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये कहानी थी हमारी किसकी, जीरो फोर्स मेंबर की। आगे हम लोग चर्चा करेंगे अच्छे से जीरो फोर्स मेंबर में। अब तो यहाँ से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता है, लेकिन ध्यान ये रखने वाली बात है कुछ चीज़ें जैसे ये 4 मेंबर को मैंने जोड़ दिया, ठीक है, एक को F1 कह दिया, एक को F3 कह दिया, एक को F2 कह दिया, एक को F4 कह दिया। तो एक बात बताओ, यहाँ से F1 बराबर F3 हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, और यहाँ से F2 बराबर F4 हो सकता है नहीं हो सकता, बताओ क्यों, क्योंकि जीरो फोर्स मेंबर के कारण से एक दूसरे को क्या है, कोलिनियर है, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं, बिल्कुल बराबर हो सकते हैं। चलिए, ये थी हमारी जीरो फोर्स मेंबर की कहानी। ठीक है, आगे हम लोग मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस पढ़ेंगे, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाएगा, वो नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।